नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D कैंपस अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि जो रेल मंत्रालय की तरफ से जो रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो रेलवे पुलिस फ़ोर्स वैकेंसी को लेकर के यानी आरपीएफ वैकेंसी को लेके इसमें 2 प्रकार की वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसके फ़ॉर्म स्टार्ट आज से हो चुके हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना स्किप के इस वीडियो को देखते रहिए, अन्यथा आपको एक से अधिक वीडियो की देखने की आवश्यकता होगी। इसलिए लास्ट तक बने रहें और धैर्यपूर्वक जानकारी को सुनें और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है ये भी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेदन आज 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की, वो आपको 14 मई रहने वाली है। लास्ट 1 महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरें। फिर भी अगर आप मान लो कोई गलती हो जाती है तो घबराएँ नहीं, रेलवे लास्ट तक आपको करेक्शन का मौका देता है। इसमें देखो इन्होंने डेट भी दी हुई है कि संशोधन शुल्क के साथ आवेदन पत्र में सुधार किया जाएगा। कब से? यानी कि 15 मई से। अगर मान लो फॉर्म में कोई आपको करेक्शन करवाना है, कोई ज़ोन चेंज करना है या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो गई, तो 15 मई से और 24 मई के बीच आपके लिए रेलवे के द्वारा करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी वैकेंसियाँ हैं और कितनी रहने वाली है। तो देखो, एसआई की जो वैकेंसी है रेलवे पुलिस फ़ोर्स में, वो 452 वैकेंसी है, जो सभी ज़ोनों में है। इसके लिए जो ऐज क्राइटेरिया माँगा है, वो 20 से 28 वर्ष माँगा है। यानी कि कम से कम आपकी 20 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल हो, इससे ऊपर नहीं हो। लेकिन कुछ आरक्षित वर्ग को इसमें छूट भी दी गई है, उसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसका जो वेतन रहने वाला है, प्रारंभिक वेतन 35,400 है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको 35,400 मिलेंगे, उसके बाद में आपके बढ़ जाते हैं। लेवल 6 की ये वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम आयु की, कि इसकी एज कितनी रहने वाली है और किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ तक आप इसको भर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, अभी हम आपको ले चलते हैं विंडो पर। जो नोटिफिकेशन है ये आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके लिए आपको 20 से 25 उम्र मांगी हुई है, जबकि जो एसआई की वैकेंसी है उसके लिए 20 से 28 एज आपकी होनी चाहिए। दोनों के लिए एज का क्राइटेरिया दे दिया और एज की गणना इन्होंने 1/7/2024 को की है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपको 20 से 25 वर्ष उम्र पूरी कर ली हो और एसआई के लिए 1/7/2024 को 20 से 28 वर्ष उम्र पूरी कर ली हो, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से इन्होंने की है रेलवे ने। अब बात करते हैं इसमें जो एज रिलैक्सेशन है उसकी। तो एसआई के लिए देखो इन्होंने दिया हुआ है नीचे 3 वर्ष की छूट दी गई है दोस्तों। एसआई के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई सामान्यतः। अब देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज किस-किस कैटेगरी को कितनी छूट है। तो देखो एसटी, एससी की हम बात करें तो एसटी, एससी के लिए दोस्तों 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा अगर कोई महिला कैंडिडेट है उसके लिए देखो 2 वर्ष की छूट है। अगर वो जो अनारक्षित श्रेणी में आती हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल में आते हैं, उनके लिए महिलाओं के लिए 2 वर्ष की, या फिर ओबीसी में अगर कोई महिला आती है, तलाकशुदा है, विधवा है, ऐसी महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति या जनजाति की अगर कोई महिला है, विधवा या तलाकशुदा, उसके लिए 7 साल की छूट दी गई है, देखो एज में यहाँ पर। बात नेक्स्ट करते हैं हम भूतपूर्व सैनिक के अलावा अन्य जो कर्मचारी हैं
उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अनारक्षित को 5 साल की छूट दी गई है, जो भी वर्तमान में कर्मचारी हैं उनको। ओबीसी के लिए 8 साल की, और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कर्मचारी हैं इस टाइम, उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। इसमें वही कर्मचारी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल डिपार्टमेंट में काम कर लिया हो, उनके लिए रिलैक्सेशन की ये छूट दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जन्म तिथि किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं एसआई की। देखो, इसमें दिया हुआ है 20 से 28 साल दिया हुआ है, तो आप अगर जनरल श्रेणी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपकी जो सबसे कम सीमा है, यानी कि 2 जुलाई 1996 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई भी है, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर 1 जुलाई 1995 में है या 96 में है, तो भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ की जो ऊपरी सीमा है वो ली है 2 जुलाई 1996। ये बात है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ओबीसी जो नॉन क्रिम ले रहे हैं उनके लिए, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ रखी इन्होंने कम से कम 2/7/1993, यानी कि अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1993 है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है 1993, तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ की ऊपरी सीमा रखी है वो रखी है 2 जुलाई 1991। यानी कि किसी का अगर जन्म 2 जुलाई 1991 को हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर उसका जन्म 1 जुलाई 1991 को भी अगर हुआ है, तो वो फॉर्म रेलवे का इस आरपीएफ वैकेंसी का फिलअप नहीं कर सकता। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की निम्न सीमा, जो सबसे नीचे सीमा क्या रखी गई है, तो वो है दोस्तों 1 जुलाई 2004। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2004 भी है, तो भी आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। ये हो गई डेट ऑफ बर्थ की सीमा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके लिए जो चालान रखा गया है वो 500 रुपये रखा गया है सभी उम्मीदवारों के लिए, लेकिन ST SC के लिए इसका चालान 250 रुपये का है। अदर कैटेगरी के लिए 500 है। जो आरक्षित वर्ग है उसको ये वापस रिफंड हो जाता है फर्स्ट ट्रेलर के बाद में। फर्स्ट एग्जाम आप देंगे तो इसमें क्या होगा, एग्जाम में पहले तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। फर्स्ट क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर मोड पे होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट सूचना पर। इसमें क्या करना है, आपको फॉर्म भरते टाइम पे व्हाइट बैकग्राउंड वाला नवीनतम फोटो लेना है। उसका बैकग्राउंड क्या हो, व्हाइट हो। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आप नीला बैकग्राउंड लगा दें, फोटो लगा दें, ब्लैक बैकग्राउंड का लगा दें, रेड बैकग्राउंड का लगा दें। आपको एकदम व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो लगाना है इसमें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जानकारी की हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें 3 चरणों में आपका इसमें सिलेक्शन होगा। पहला कंप्यूटर एग्जाम होगा आपका CBT, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में आपका DV होगा। इन चीज़ों से आपको गुजरना होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, जो आपकी एग्जाम रहने वाली है वो 90 मिनट की होगी, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। देखो 1/3 इसमें नेगेटिव है दोनों में, SI और RPF दोनों में, कांस्टेबल और SI दोनों वैकेंसियों में नकारात्मक अंकन है एग्जाम में आपकी में। अब देखो यहाँ पर आपको सिलेबस दिया हुआ है कौन कौन से टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं।
अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपको, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये मैथ का सिलेबस दिया हुआ है, ये आपकी रीजनिंग का हो गया और ये आपकी जनरल नॉलेज का हो गया। क्या क्या इसमें आने वाला है सब कुछ सिलेबस इसमें प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाए। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन की, क्या है इसका प्रोसेस। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके 10 गुना इसमें फिजिकल में बुलाए जाएंगे, यानी कि फिजिकल में 10 गुना कैंडिडेटों को ये क्वालिफाई करेंगे, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। अब बात करते हैं इसके फिजिकल की। तो फिजिकल क्या होगा, फिजिकल में देखो एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी है, पुरुषों के लिए है। और लंबी कूद है एसआई के लिए 12 फीट, और ऊंची कूद है 3 फीट 9 इंच, यानी कि लगभग 3.4 के समथिंग बैठेगी। तो ये एसआई फिजिकल के लिए है। अब बात करते हैं महिला एसआई के लिए। उसमें देखो महिला कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में आपको रनिंग पूरी करनी है 800 मीटर की, और लंबी कूद दी हुई है 9 फीट, और ऊंची कूद दी हुई है 3 फीट। ये महिला एसआई के लिए है। अब बात करते हैं हाइट चेस्ट वेट जो भी है आपका उसकी। तो देखो आपकी हाइट है वो होनी चाहिए, जनरल ओबीसी जो कैंडिडेट है उनकी कम से कम 165, महिलाओं की 157। और बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट की नॉर्मल जो है वो 80 से 85 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ये जनरल के लिए है। जबकि एस टी एस सी के लिए जो हाइट रखी गई है वो क्राइटेरिया रखा गया है 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट का जो क्राइटेरिया है पुरुषों का वो 76.2 सेंटीमीटर से 81.2 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया है। और जो पहाड़ी गोरखा इलाकों से हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, महिलाओं के लिए 155 है। और जो आपकी चेस्ट है वो 80 से 85 के बीच में रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा। मान लीजिए दोस्तों आप लंबी कूद कूद रहे हैं या ऊंची कूद कूद रहे हैं, तो आपको 2 चांस दिए जाएंगे, 2 चांस में आपको लंबी और ऊंची कूद कूदनी होगी। ठीक है, मान लो एक बार आपने जंप किया, आप नहीं कूद पाए, तो आपको एक और मौका दिया जाएगा लंबी कूद कूदने का, यानी कि टोटल 2 मौके दिए जाएंगे आपको। देखो फोटो का भी इन्होंने देखो स्पष्ट कर दिया इसमें कि 30 से 70 केबी का एक सादे सफेद पृष्ठभूमि के, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड के आपको फोटो चाहिए इसमें, और आप चश्मा नहीं पहने हो, टोपी नहीं पहने हो। इस बात का आपको देखो दोस्तों ध्यान रखना है। और जिस भी जोन से आप फॉर्म लगाएं उसकी भी लिस्ट यहाँ देख सकते हैं, इन जोनों में आप फॉर्म लगा सकते हैं। देखिए अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, प्रयागराज हो गया, बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, मुंबई, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। यहाँ से आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं साइट पे जाके। ये थी दोस्तों देखो आरआरबी जो भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित आपकी जानकारी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई अन्य भर्तियों से संबंधित या जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए बेल आइकन वाला प्रेस भी आप कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी फॉर्म भरते टाइम गलती ना करें।
और अपने अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। और यही है दोस्तों, आप जल्दी से जल्द अपनी तैयारी में जुट जाएँ। एसआई के लिए जो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन रखी है वो आपके लिए ग्रेजुएशन है। और जो भी आपके अगर कोई अदर सवाल है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आपको उसका जल्द से जल्द जवाब प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।